हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा आज आपके बीच बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सा लेक्चर मैं आपके बीच लाया हूँ। और आज बेटा मॉडल पेपर का लेक्चर है। मैंने बोला था आपको कि लगभग मॉडल पेपर का क्वेश्चंस लाए गए हैं और मैंने आपको कहा था कि बेटा 20 साल का क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। तो स्टार्ट कर दिया है मैंने। अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल अग्रसर हो चुका हूँ। तो बेटा आपको 20 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन मैंने बोला था कि करवाऊंगा। तो इसमें आपका बेटा मॉडल पेपर लाया गया है। आज इस मॉडल पेपर में बहुत ही बेहतरीन और गजब गजब क्वेश्चंस का नमूना पीसीएम का लाया गया है। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के लगभग आपको 100 मिश्रित क्वेश्चंस लाए गए। सभी प्रकार के क्वेश्चंस और सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चंस का सिलेक्शन मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का बहुत ही खूबसूरत सा एपिसोड आपके बीच में स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों का आपका अपना छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए मेरे भाई आज का ये लेक्चर का शुभ आरंभ किया जाए। नए बच्चे जो भी हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि मेरा लाइव टाइमिंग बेटा 7 बजे, 11:30 बजे और शाम 7 बजे है। ये 3 टाइम मैं आपको लाइव आता हूं, सुबह, दोपहर और शाम। पर डे ये क्लास चलते हैं डेली। और इसके पीडीएफ हो गए, नोट्स हो गया और प्लस आपका बेटा इसके बाद डीपीपी हो गया, डेली प्रैक्टिस पेपर हो गए। और प्लस इसके बाद जो टेस्ट है वो सारी सुविधाएं आपको बिल्कुल कैसे दिया जाता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। लेकिन ये सभी सुविधाएं बेटा उन्हीं बच्चों के लिए है जो लाइव क्लास अटेंड कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत बेहतरीन और बहुत खूबसूरत एक से एक क्वेश्चन आपके लिए बेटा सारे अलग टाइप के और ज़बरदस्त क्वेश्चन का संगम लाया हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों का क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिएगा। और आज तो आपका गजब का सेट मैं दोपहर में खुद पढ़ाने आ रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। आज का ये सेट दोपहर वाला भी आपको छोड़ना नहीं है। गणित का जबरदस्त सेट मैं लेके आऊंगा आज दोपहर में। और सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा एक से एक क्वेश्चंस होंगे। तो कहता है कि रेगिस्तान में मरीचिका के बनने का कारण होता है। बेटा रेगिस्तान में यानी मरुस्थलीय जगह में आपका जो होता है वो आपको मिर्च बनता है। मिर्च का बनता है, किसके कारण बनता है वही आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। कहता है प्रकाश का सरल रेखीय गति, दूसरा दिया हुआ है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तीसरा दिया हुआ है विभिन्न ऊंचाइयों पर वायु के घनत्व में अंतर, और चौथा दिया हुआ है आसपास जलाशय का होना, और 5वां ऑप्शन है कोई अन्य कारण हो सकता है। फटाफट जवाब देंगे, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे बेटा लाइक करेंगे। बहुत खूबसूरत सेट है, बहुत खूबसूरत। और एक से एक क्वेश्चन इसका खूबसूरत क्वेश्चन ही मिलेगा। गजब गजब का क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बिल्कुल गजब का है। आप देखिए तो सही शुरू से लास्ट तक। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का क्वेश्चन इसमें लिया गया है। तो बेटा देखिए कौन सा ऑप्शन हुआ, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। तो बेटा इसका आंसर सी होगा। सारे बच्चे गच्चे खा गए। क्या है बेटा, मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होता है कि विभिन्न ऊंचाइयों पर वायु के घनत्व में अंतर के कारण संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन क्या होगा, संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण वहां पर क्या दिखाई देता है, तो मरीचिका दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, मरीचिका। मरुस्थलीय क्षेत्र में बेटा टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा होता है, ठंडा के यानी रात के समय में बहुत ज़्यादा ठंडा और दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी। तो वहाँ पर जब डेंसिटी बदलता है तो घनत्व आपको चेंज कर जाते हैं वायु के, उसी के कारण संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन उस बदले घनत्व में जो होता
है, उसी के कारण आपको मीरेज दिखाई देता है। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ मीरेज होता क्या है। आप पढ़े होंगे फिजिक्स में बेटा, बहुत ज़्यादा गर्मी जब अपने यहाँ भी पड़ता है, जैसे बिहार में या मरुस्थल छोड़ के दूसरे जगह भी, तो आप पिच के रोड पर चलते हैं। जब पिचिंग किया हुआ रोड पर चलिएगा और पिच पर बहुत अच्छी तरह से अलकतरा अगर बिछा होता है, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आगे पानी है, और वहाँ जाइएगा तो आपको कुछ नहीं नजर आएगा। तो वो किसके कारण होता है? तो मीरेज के निर्माण के कारण होता है, मरीचिका के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का बेटा अगला क्वेश्चन आपके पास रखा गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्या कहता है? जब जहाज नदी से समुद्र में आता है, जहाज बेटा नदी से कहाँ प्रवेश करता है? समुद्र में प्रवेश करता है, तो कुछ ऊपर उठ जाता है। क्या हो जाता है? कुछ ऊपर उठ जाता है। नदी से जब जहाज समुद्र में प्रवेश करता है तो थोड़ा सा वो ऊपर उठ जाता है। ऐसा क्यों होता है, वही आपसे पूछा गया है। पहला पॉइंट दिया हुआ है ऑप्शन में कि समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। दूसरा कहता है समुद्र तट पर दबाव कम रहता है। तीसरा कहता है जहाज का घनत्व बदल जाता है। चौथा कहता है समुद्र का जल नमकीन होता है। और पांचवा कहता है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। कौन सा ऑप्शन होगा? सारे बच्चे बेटा रीना, चलिए आगे बढ़ा जाए भाई। सारे बच्चे दोस्तों को शेयर करेंगे। बेटा गजब का सेट है, गजब का सेट है, एक से एक खूबसूरत सब टाइप का क्वेश्चन, और दिमाग पर बिल्कुल जोर नहीं डाला जाएगा। मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, बहुत गजब क्वेश्चन का सिलेक्शन लाया हूं, क्योंकि बेटा मैंने आपको कह दिया था कि क्या करेंगे और कैसे बढ़ेंगे। अब जो पढ़ेंगे वही पढ़ेंगे, सीधा एग्जाम में आएगा, उसके बाद कुछ सोचेंगे क्या होगा। तो बेटा इसका ऑप्शन कौन सा होगा? क्या बात है, एकदम गजब आंसर। ऐसे ही जवाब को लाजवाब कहा जाता है। बेटा होता क्या है कि जो समुद्री जल होते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से इरेज क्रिएट होते हैं। जो समुद्री जल होता है उसमें बेटा लवण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लवण पाए जाते हैं। किसके लवण पाए जाते हैं? यानी उसमें आपका सॉल्ट पाया जाता है, सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम और मैग्नीशियम का, किसका? तो बेटा आपको सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट, क्या सोडियम, मैग्नीशियम ये सब के क्या पाए जाते हैं? कार्बोनेट पाया जाता है। और बेटा बाइकार्बोनेट पाया जाता है, बाइकार्बोनेट पाया जाता है। मुख्य रूप से सल्फेट भी पाए जाते हैं, बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि ये जल का घनत्व जो हो जाता है बेटा, घनत्व बढ़ जाता है। और जब बेटा किसी भी चीज का घनत्व बढ़ जाएगा ना, यानी इसके कारण इसका घनत्व बढ़ गया, और जब बेटा घनत्व बढ़ जाएगा तो उत्प्लावन बल जो होता है वो बढ़ जाता है। उत्प्लावन बल जो होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो उत्प्लावन बल जो होगा बायोंट फोर्स, तो उत्प्लावन बल आपका बढ़ जाएगा। जब उत्प्लावन बल बढ़ेगा तो ये उत्प्लावन बल क्या होता है, तो आपको मैं बेटा समझा दूं कि जैसे मान लीजिए कि कोई द्रव पदार्थ है, मैं बाल्टी में ही पानी लेके समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये बाल्टी में बेटा पानी है और इसमें आप किसी वस्तु को डालिएगा। किसी भी वस्तु को आप डालेंगे तो नीचे से बेटा एक बल लगेगा। नीचे से क्या लगेगा? तो आपको एक बल लगेगा ऊपर की ओर, जो इस वस्तु को अंदर में जाने से रोकेगा, अंदर में जाने से रोकेगा। और यही बल जो आपको लग रहा है, इसी बल को उत्प्लावन बल बोलते हैं। तो अगर पानी का घनत्व, अगर पानी या किसी भी द्रव का घनत्व ज्यादा होगा तो उत्प्लावन बल क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। उत्प्लावन बल क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो जो हमारे नदी के पानी होते हैं उसके तुलना में समुद्री जल जो होते हैं उसकी घनत्व ज्यादा हो जाती है। क्यों ज्यादा हो जाता है? क्योंकि उसमें बेटा लवण मिला हुआ रहता है। उसमें लवण मिला हुआ रहता है तो वहां पर उत्प्लावन बल ज्यादा लगता है, तो नीचे से बल ज्यादा नाव की ओर लगता है, इसीलिए नाव क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है आपका बोट। समझ में आ गया होगा नो डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, ये भी आपके बीच है। क्या कहता है? दरवाजे के हत्थे दरवाजे के उस छोर पर होते हैं जो कब्जे वाले छोर से अधिकतम दूरी पर हो, क्योंकि क्या कहता है? दरवाजा है बेटा, आपको ही पता होगा, ये चौखट है। ये क्या है? ध्यान से देखो, चौखट दरवाजा जानता है ना? नहीं जानता है तो जान लो आज, ठीक है। तो ये बेटा चौखट है आपका, और चौखट में क्या कहता है कि इधर से आपका छिटकिली लगाने वाला इधर से कब्जा लगाया गया है, और इधर इसी में आपको दरवाजा लगाया गया है। किस में? तो इसमें आपको दरवाजे लगाए गए हैं, और इस दरवाजे में आप देखिएगा इधर से जो दरवाजा आपका लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा तो किल्ली, छिटकिली कहाँ होगा? तो छिटकिली आपको मैक्सिमम दूरी पर, ये आपका क्या दिया हुआ है? तो ये आपके यहाँ पर छिटकिली दिए हुए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है?
तो यहाँ पर बेटा आपको छिटकिल्ली दिया गया है, यहाँ पर आपका छिटकिल्ली लगता है, ठीक है। ये छिटकिल्ली को आगे पीछे हम करते हैं। तो कहता है कि इसको अधिकतम दूरी पर क्यों रखा जाता है, वही आपसे पूछा गया। कहता है कि वे सुंदर लगते हैं, सुंदर लगने के लिए। दूसरा कहता है इन्हें लगाने में सुविधा होती है, इसको बंद करने में सुविधा होगा। तीसरा कहता है उसके गुरुत्व केंद्र से दूरी अधिक हो जाती है। और चौथा कहता है वहां लगाना, क्या कहता है, वहां लगाव आघूर्ण अधिक होता है। और पांचवा कहता है बेटा कम ऊर्जा व्यय करना होता है। जल्दी जल्दी बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा। सारे बच्चे बताएंगे बेटा। एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन का नमूना मैं आपके बीच लाया हूँ। मॉडल पेपर का सेट है, एक भी मैंने बोला था मॉडल पेपर और मॉडल सेट जो भी आएगा वो प्रीवियस ईयर 20 साल का क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। फटाफट फटाफट जल्दी उसको बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेना है हम लोग को। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा कौन सा ऑप्शन होगा। क्या बात है, देखते हैं कितने बच्चे जल्दी 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 जवाब दीजिएगा। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। बेटा इसको लगाना आसान हो जाता है, यहाँ पर आपको बल कम लगाना होगा। इसके नज़दीक जब होता ना तो आपसे बंद करने में काफ़ी कठिनाई हो जाती। यहाँ पर बल जैसे जैसे दूरी जाएंगे ना वैसे वैसे बल कम लगाना होगा, इसलिए दूरी पर रखा जाता है। नो डाउट यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद है आ गया होगा। तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चन एक से एक गजब गजब के क्वेश्चन आपके बीच लाए गए हैं। क्या कहता है कि निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है। अदिश किसको कहा जाता है बेटा, स्केलर को कहा जाता है। स्केलर पूछ रहा है कौन है, स्केलर जो दिशा विहीन होता है, यानी परिमाण होते हैं और दिशा नहीं होता है। क्या होता है, दिशा विहीन होता है, इसके कोई दिशा नहीं होते हैं, डायरेक्शन नहीं होता है, वही पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके पास रखे गए हैं। बल हो गया, 4 कहते हैं 5 ऑप्शन, बल हो गया, ऊर्जा हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया और आघूर्ण हो गया। फटाफट जवाब दीजिएगा, सारे बच्चे जवाब देंगे। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। दोस्तों को शेयर करो, बच्चे बहुत कम है बेटा, बच्चे बहुत कम है। बहुत खूबसूरत सेट दे रहा हूं, फटाफट जवाब दीजिएगा कौन सा ऑप्शन होगा। बिल्कुल सही जवाब, ऊर्जा आपके हो जाएंगे। ये बेटा कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर होता है, ये भी वेक्टर होता है, संवेग भी वेक्टर होता है और ये भी वेक्टर, यानी ये चारों के चारों सदिश हो गए। अदिश केवल ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है, जरा गौर से सोच के जवाब दीजिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है बेटा सूर्य किस प्रकार का पिंड है, यानी सूर्य जो है वो किस प्रकार का पिंड है, वही पूछा गया है। ग्रह है, देवता है, उपग्रह है, नक्षत्र है और तारा है, यानी सूर्य को किस प्रकार के पिंड में रखा गया है, यानी किस प्रकार के पिंड के श्रेणी में रखा गया है, वही आपसे पूछा गया है। ग्रह दिया हुआ है, देवता दिया हुआ है, उपग्रह है, नक्षत्र है और तारा है। 5 ऑप्शन आपके पास रखे गए हैं। बहुत गजब क्वेश्चन बेटा, पीसीएम तीनों का क्वेश्चन होगा। और आज मैं खुद लगभग 1 से 150 क्वेश्चन, लगभग आपको 1 घंटा 1.5 घंटा प्लस का दोपहर में गणित का जबरदस्त सेट का क्लास देने जा रहा हूं। खुद लाइव रहूंगा, गजब का सेट पढ़ाने जा रहा हूं, बिल्कुल किसी कीमत पर छोड़िएगा नहीं। 1 से 1 क्वेश्चन आपको सोचने पर मजबूर करेगा, क्योंकि बीच में जो टाइम गया है उसका सिलेक्शन क्वेश्चन में बहुत अधिक दिया गया है। तो गजब का सेट याद रखेंगे। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, जल्दी बताइए। अरे भाई क्या बात है, सूर्य तारा होता है रे, कितना बार बताए, स्टार होता है, स्टार के पास ही खुद का एनर्जी होता है। तो सूर्य हमारा क्या होगा, तारा होगा। क्या बात है अंजलि, बहुत सारे बच्चे थे बेटा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या रखा गया है, फटाफट बताइएगा। इसमें आपको बताना है, ऑप्शन नहीं है भाई, ऑप्शन नहीं है, मैंने पढ़ाया है आपको। क्या कहता है, लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है, यानी लेंस का जो आपका दिया गया है मैग्निफिकेशन का सूत्र क्या होता है, वही आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास नहीं है, फटाफट लिख के बताओ, फटाफट लिख के बताइएगा। इस ऑप्शन को गोली मारिए, ऑप्शन नहीं है, मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था। मैग्निफिकेशन का सूत्र क्या होगा, लेंस का आवर्धन क्षमता का क्या होगा फॉर्मूला, वही पूछा गया है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, तो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु का ऊंचाई, या फिर प्रतिबिंब की दूरी बटा किसका दूरी, तो वस्तु का दूरी। यही आपका क्या होता है, तो आपके आवर्धन क्षमता के सूत्र हो जाते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ तक आप लोगों ने बना रहा, इसके लिए धन्यवाद। तो बेटा अभी तो स्टार्ट किया हूँ, लगभग 100 क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस आपको सारे अलग अलग टाइप के और मिक्स क्वेश्चन है। थ्योरी का भी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल का भी क्वेश्चन है, मैथ का भी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट का भी क्वेश्चन, यानी सारे टाइप्स का क्वेश्चन का संगम मैं आपके बीच लेके आया हूं। तो बेटा बहुत कम लाइक है, फटाफट सारे बच्चे लाइक कर देंगे और बहुत सारे बच्चे नए दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देंगे। जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी बेटा। मान 10 सेकंड का समय देता हूं, कर लिए? चलिए कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ता हूं भाई। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्या कहता है कि यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए और उसके वेग को आधा कर दिया जाए तो पिंड के गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होते हैं। यानी पहले बेटा मास जो दिया गया था, ध्यान से देखिएगा, पहले मास आपका m था और पहले जो आपका वेलोसिटी दिया गया था यानी जो गति था वो बेटा v था, ठीक है। अब तो जब ये दोनों होगा तो काइनेटिक एनर्जी आपके क्या हो जाएंगे, तो हाफ mv² हो जाएगा, गतिज ऊर्जा ये हो जाएगा। अब कहता है मास को दुगुना कर दिया गया है, तो मान लेते हैं कि ke डैश जो होगा वो क्या होगा, वो आपको समझा देते हैं। ke डैश जो होगा वो क्या होगा, तो ये बेटा हो जाएगा हाफ, मास दुगुना हो गया तो मास के जगह पर 2m डाल देंगे और वेलोसिटी को आधा कर दिया गया है तो v के जगह पर v/2 का होल स्क्वायर डाल दीजिएगा। यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, यहाँ बेटा 2m रहेगा और यहाँ v²/4 हो जाएगा। इसको इससे काट दीजिएगा, 1/2 को बाहर निकाल लीजिएगा, बचेगा आपको हाफ mv² और यही हाफ mv² जो था वो आपका पीछे वाला दिया हुआ था, यानी 1/2 हाफ mv² किसके बराबर थे, पहले वाले काइनेटिक एनर्जी। तो पहले वाले काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपके ए सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 110% सही हो जाएगा। बेटा दोस्तों को शेयर कीजिए, फटाफट शेयर करेंगे, फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है, गौर से देखिएगा। क्या कहता है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का, क्या दिया हुआ है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी बेटा मास, द्रव्यमान यानी मास, जो केवल न्यूक्लियर फिजिक्स में और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, नाभिक भौतिकी में और नाभिकीय रसायन में ही चेंज करता है, अदरवाइज कहीं बदलता नहीं है। याद रखिएगा, कौन, मास, जो किसी कंटेनर के अंदर जो क्वांटिटी कंजर्व होता है। जैसे आपका मास है, तराजू पर बैठा देंगे तो आपका मास पता चलेगा और उसी समय आपको 2 किलो मिठाई खिला देंगे तो 2 किलो मास आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। याद रखिएगा। और दूसरा कहता है कि भार, यानी मास आपको दिया गया है कितना, तो 4 किलोग्राम और भार आपको दिया गया है कितना, तो 29.4 न्यूटन। तो कहता है कि चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान और भार क्या होगा, वही आपसे पूछा गया है। चंद्रमा पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान और भार कितना हो जाएगा, फटाफट बताएंगे कि चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। तो बेटा मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मास चंद्रमा पर भी कितना होगा, अरे 4 किलो था तो चंद्रमा पर भी 4 किलो ही रहेगा। मास में कहीं से कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किस में होगा, तो भार में होगा। अब भार जो वहां पर होगा द्रव्यमान में नहीं होगा, भार यानी वेट में क्या परिवर्तन हो जाएंगे, तो वो बेटा 1/6 गुना हो जाएगा किसके, तो 29.4 के। काटिएगा तो 6 चौक 24 और 6 नमा क्या 54, यानी 4.9 न्यूटन हो जाएगा। इसमें कहीं दिया हुआ है, फटाफट देखिएगा, इसमें कहीं है नहीं, यानी नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन होगा, नन ऑफ दिस। इसमें कोई भी ऑप्शन दिया हुआ नहीं था। तो बेटा सारे बच्चे एक बार लाइक करेंगे, लाइक कीजिए। तो लाइक बहुत कम है, लाइक बहुत कम है, फटाफट लाइक करेंगे। दोस्तों को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। 130 बच्चा और लाइक दिया हुआ है 60 को, आधा से भी कम। जल्दी जल्दी लाइक कीजिएगा। देखिए तो आपके मोबाइल में लाइक है या नहीं है, फटाफट लाइक करेंगे सारे बच्चे। बेटा लाइक कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर करो भाई, दोस्तों को शेयर करो, इससे बेहतर कुछ नहीं। देखिएगा एक से एक गजब का क्वेश्चन आपको लाया हूं और आपका अब स्टार्ट हो जाएगा। कुछ कारण बस आपका दोपहर में मैथ का क्लास अभी थोड़ा सा चल तो रहा था लेकिन मैं नहीं आ पा रहा था। अब आज देखिएगा शुरुआत होगा, हल्ला बोल शुरुआत करेंगे, जबरदस्त शुरुआत होगा।
चलिए हो गया, लाइक किए, कितने लाइक हुए? 145 बच्चे हैं, फटाफट लाइक कीजिएगा। ये लाइक की संख्या बढ़ाओ, जल्दी करो, जल्दी लाइक करो, नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, जरा गौर से देखिएगा। अब क्या क्वेश्चन कहता है, गौर से सोचिएगा, सोचने पर मजबूर करेगा क्वेश्चन। क्या कहता है, मोटर गाड़ियों में किस प्रकार का स्टीयरिंग चालक के लिए सुविधाजनक होगा? क्या कहता है, जो गाड़ी आता है बेटा, बस ट्रक कार ये सब आते हैं, तो ये बस ट्रक कार में जो स्टीयरिंग होता है घुमाने वाला, वो किस प्रकार का स्टीयरिंग लिया जाएगा जो ड्राइवर के लिए फ़ायदामंद होगा? किसके लिए? ड्राइवर जो है उसके लिए ज़्यादा फायदामंद होगा। वो किस प्रकार का स्टीयरिंग होगा? कहता है छोटे व्यास वाला, यानी स्टीयरिंग जिसका डायमीटर छोटा होना चाहिए। दूसरा कहता है बड़े व्यास वाला, स्टीयरिंग जिसका डायमीटर बड़ा होना चाहिए। तीसरा कहता है लकड़ी का बना होना चाहिए। चौथा कहता है इसमें से कोई नहीं। और पांचवा कहता है धातु का बना होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन होगा? फटाफट जवाब दीजिएगा। सारे बच्चे जवाब देंगे। दोस्तों को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। बच्चे बहुत कम है, बच्चे बहुत कम है भाई, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो बेटा जैसे व्यास को बढ़ा देंगे, व्यास अगर बड़ा होगा तो बेटा उसको घुमाने में सहूलियत होगा, मोड़ने में क्या होगा? सहूलियत होगा। तो बड़े बड़े गाड़ी को देखे होइएगा, जो बड़ा बड़ा गाड़ी होता है, ट्रक उड़क या हैवी लगेज के गाड़ी होते हैं, उसका स्टीयरिंग व्हील बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसको घुमाने में क्या होता है? कम बल लगाना पड़ता है और आसानी से आप घुमा पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है वो देखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है, रॉकेट इंजन कार्य करता है। रॉकेट का इंजन जो होता है क्या कर रहा है? रॉकेट का इंजन कार्य करता है, यानी किस नियम पर कार्य करता है वही पूछा गया है। क्या कहता है? बल युग्म के सिद्धांत पर। दूसरा कहता है गुरुत्वाकेंद्र के सिद्धांत पर। तीसरा कहता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। और चौथा दिया हुआ है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। और पांचवा दिया हुआ है बेटा इसमें से कोई नहीं। मैंने दो चीज आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। कौन सा ऑप्शन होगा? फटाफट जवाब दीजिएगा। तो इसमें बेटा ये रॉकेट दिया गया है, और ये रॉकेट जो काम करेगा वो कैसे काम करेगा? तो दो चीज होगा, दो चीज होगा भाई, दो चीज। एक तो ये होगा कि इधर जो बल लगेगा, इधर संवेग जो लगेगा, तो ये आपका mv के नीचे लगेगा, m1 v1 आपको नीचे लगेगा, और जितना नीचे लगेगा वैसे ही आपका संवेग आपका ऊपर लगेगा, m2 v2 के बराबर। m1 v1 और m2 v2 का मान क्या होगा? शून्य के बराबर होगा। यानी m1, यानी ऐसे मान लीजिए कि p1 बराबर क्या हो जाएगा? P1 बराबर बेटा P2 हो जाएगा, और P2 में क्या दिशा उल्टा हो जाएगा, P1 बराबर माइनस P2, यानी क्या M1 V1 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस M2 V2 हो जाएगा। और दोनों को जोड़ दीजिएगा, M1 V1 प्लस M2 V2, तो ये बेटा किसको बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। यानी किसके सिद्धांत पर? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम किया। किसके सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। और यही बेटा न्यूटन का तीसरा नियम भी कहता है, न्यूटन का तीसरा नियम भी यही कहता है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है? आधुनिक सिद्धांत के अनुसार क्या दिया हुआ है? आधुनिक सिद्धांत के अनुसार खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी, यानी जितने भी खगोलीय पिंड है, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है, जैसे बेटा आपका क्या हो गया? सैटेलाइट्स हो गया, एस्टेरॉइड्स हो गए, मीटर्स हो गए, स्टार्स हो गया, तारा हो गया, पिंड हो गया, ये सब जितने भी हैं उन सभी के क्या कहता है? आधुनिक सिद्धांत के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न प्रिंसिपल, खगोलीय पिंड जो होते हैं, यानी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी जो होता है, उसके बीच के दूरी स्थिर रहते हैं। क्या रहता है? स्थिर रहता है। घट रही है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, बढ़ रही है, और बढ़ती घटती है। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। फटाफट बेटा जवाब दीजिएगा। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे, दोस्तों को शेयर कीजिए। बच्चे बहुत कम है, फटाफट शेयर करो, फटाफट शेयर कीजिएगा, फटाफट आगे बढ़ेंगे भाई। कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी जल्दी आगे भी बढ़िएगा। कौन सा ऑप्शन होगा भाई?
तो बेटा क्या हो जाता है, तो बढ़ते रहता है, यानी बढ़ रहा है। किस सिद्धांत से, तो आधुनिक सिद्धांत बेटा बिग बैंग थ्योरी मैंने आपको पढ़ाया था। बिग बैंग थ्योरी जो था, बिग बैंग थ्योरी एक ऐसा थ्योरी है जो ये बताता है कि दिन प्रतिदिन बेटा हमारे ब्रह्मांड का जो साइज है, वो हमारा ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स दिन प्रतिदिन फैलते जा रहा है, दिन प्रतिदिन फैलते जा रहा है। तो ये हमारे जितने भी आपको खगोलीय पिंड दिए गए हैं, उन सारे खगोलीय पिंड की दूरी जो है वो आधुनिक किसके सिद्धांत से, बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत से, आधुनिक सिद्धांत के हिसाब से दिन प्रतिदिन एक दूसरे से बढ़ते जा रहा है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास दिया हुआ है, किसी पिंड को ज्यों-ज्यों किसी द्रव में डुबाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, किसी पिंड को, कोई वस्तु लिया गया है, उसको बेटा पानी में डुबाया जाता है या किसी भी द्रव में। कहता है जैसे जैसे हम उसको द्रव के अंदर डुबाते रहते हैं और अंदर ज्यादा डालते रहते हैं, वैसे वैसे उसका उत्प्लावन बल जो बायोंट फोर्स होता है वो अचर हो जाता है। यानी कुछ समय तक, जैसे मान लो ये मोबाइल है, इस मोबाइल को बेटा पानी में डालेंगे तो जिस समय डालने जाएंगे उस समय नीचे से एक बल लगेगा, नीचे से एक बल लगेगा जो इसको नीचे जाने से रोकेगा, वही आर्किमिडीज के सिद्धांत से उत्प्लावन बल है। और जैसे जैसे इसको ज्यादा पार्ट डाल देंगे, यानी शुरू में ज्यादा बल लगेगा और जैसे जैसे अंदर डालेंगे ना, आधा पार्ट मोबाइल का चला जाएगा तो बल कम लगने लगेगा। और धीरे धीरे डालते डालते जब इसको पूरा डुबा दीजिएगा ना पानी में, तब बल बिल्कुल क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, उत्प्लावन बल बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। और आर्किमिडीज ने बताया था किसी वस्तु को द्रव में जब डाला जाता है तो जो आपका उत्प्लावन बल होता है वह किसके बराबर लगता है, तो उस वस्तु के द्वारा जितना पानी बाहर निकाला जाता है, जितने द्रव को बर्तन से बाहर निकाल दिए जाते हैं, उसके भार के बराबर ही उत्प्लावन बल जो है उस वस्तु पर लगता है, ऐसा आर्किमिडीज ने बताया था। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। कहता है पिंड पूरा डूबा रहे, दूसरा कहता है पिंड आधा डूबा रहे, तीसरा कहता है पिंड 3/4 डूबा रहे और पिंड 1/4 डूबा रहे, और पांचवा कहता है विस्थापन द्रव का भार पिंड के भार के बराबर हो। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो बेटा स्थिर कब हो जाएगा, स्थिर तब होगा जब विस्थापित द्रव का भार जो होगा वो आपको किसके बराबर हो जाएगा, तो पिंड के भार के बराबर। यानी जितना वो विस्थापन करने था पूरा विस्थापित कर देगा, उसके बाद कोई बल नहीं लगेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको एक चीज पता होना चाहिए। रे क्या पता होना चाहिए, सुन लो। पता क्या होना चाहिए, हमने आपको बताया था कि बेटा कोई द्रव लिया गया है और इस द्रव में मैंने क्या किया था, एक बर्फ के टुकड़ा को ले लिया था, ठीक है, और द्रव का लेवल यहां था, ठीक है। बर्फ डालने के बाद तो जैसे ही बर्फ को डालिएगा तो जितना पानी निकालना था ना उतना पानी निकल गया। जब पूरा भार पानी निकल गया तो उसके बाद ये बर्फ पूरा पिघल भी जाएगा ना, तब भी पानी का जो सतह होगा यही रहेगा, क्योंकि उतना जगह जितना इसको निकालना था इसके भार के अनुकूल पानी ऑलरेडी निकल चुका है। तो उतना स्पेस इसी के अंदर है कि बर्फ पूरा गल के और इसी के अंदर समा जाएगा, इसी के अंदर समा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या दिया हुआ है, कहता है शुद्ध जल का मोलरता क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन। शुद्ध वाटर का मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा, वही पूछा गया है, फटाफट बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एक बार पूछा गया है और बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है। शुद्ध जल बेटा दिया हुआ है, यानी प्योर वाटर का मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलरता क्या होगा, वही आपसे पूछा गया है। मोलरता बराबर क्या होता है भाई, विलय के मोलों का संख्या किसके, तो विलय के मोलों का संख्या, विलय के मोलों का संख्या और बट्टा क्या लेते हैं, बट्टा क्या लेते हैं, तो वॉल्यूम लेते हैं। आयतन किसका, तो विलियन का। किस में लिया जाता है मेरे भाई, तो विलियन का आयतन लीटर में, यही आपका मोलरता होता है। फटाफट जवाब दीजिएगा कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है शुद्ध जल का मोलरता कितना होता है, 55.6, 50.5, 100 और 18। देखते हैं कितना बच्चा जवाब देता है। क्या बात है, जवाब तो बहुत बेहतरीन है भाई, नो डाउट जवाब आपके बहुत बेहतरीन है। और विलय के मोलों का संख्या गिवन बार, तो आप इस पर निकाल दीजिएगा। वैसे ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है, क्या कहता है, गैस स्थिरांक आर होता है। आप पढ़े होंगे पीवी बराबर एनआरटी, पढ़े है ना, पीवी बराबर एनआरटी होता है, जहां आर बेटा क्या होता है, तो गैस कांस्टेंट होते हैं। आर को क्या कहा जाता है, गैस कांस्टेंट यानी गैस स्थिरांक होता है। आर आपके क्या होते हैं, तो गैस स्थिरांक होते हैं। तो कहता है का मान जूल
जूल प्रति डिग्री प्रति मोल में क्या होगा, जूल प्रति डिग्री प्रति मोल में क्या होगा, वही आपसे पूछा गया है, वही आपसे पूछा गया है। तो बेटा आर का मान क्या होता है, आर बराबर 0.0821 लीटर एटीएम, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन होता है, पर मोल पर केल्विन होता है। अब इसी को जूल में बदलिएगा तो 1 लीटर एटीएम जो होता है वो आपको कितने, तो 101.3 जूल के बराबर हो जाता है। कितना हो जाता है, इतने जूल के बराबर हो जाता है। बाद बाकी तो प्रति डिग्री प्रति मोल दिया ही हुआ है, यानी पर मोल पर केल्विन आपको दिया ही हुआ है। तो ऐसे बेटा आप वैल्यू को निकाल दीजिएगा तो लगभग आपको क्या आ जाएगा, तो लगभग मेरे ख्याल से ये वाला आना चाहिए। देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में एक न्यूट्रॉन बढ़ जाने से क्या होगा। परमाणु दिया हुआ है बेटा, तो परमाणु के न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, जो आपके एटम होते हैं, यानी जो आपका परमाणु होता है, ठीक है, और परमाणु का जो नाभिक होता है, परमाणु का क्या होता है, जो नाभिक होता है, ठीक है, और उसके नाभिक में क्या पाए जाते हैं, तो परमाणु के नाभिक में बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इसके कक्षा में क्या पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब क्या कहता है कि परमाणु के नाभिक में एक न्यूट्रॉन बढ़ रहा है, न्यूट्रॉन का संख्या क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो पूछ रहा है कि परमाणु की रासायनिक प्रकृति बदल जाती है, यानी उसके केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर जाएंगे। दूसरा कहता है नाभिक में धन आवेश की संख्या बढ़ जाती है, नाभिक में धन आवेश, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है तो धन आवेश बढ़ जाता है। तीसरा कहता है कि परमाणु का परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है, परमाणु का परमाणु नंबर बढ़ जाता है, ये पूछ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। और चौथा कहता है परमाणु का परमाणु भार बढ़ जाता है, यानी एटॉमिक मास बढ़ जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, फटाफट बताइएगा, सारे बच्चे जवाब देंगे बेटा। बहुत गजब क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार कहता हूं बेटा, इतने जबरदस्त क्वेश्चन का संगम मैं आपके बीच लेके आया हूं जिसका कोई जवाब नहीं। तो होगा क्या बेटा, देखिए अब यहां पर तो टोटल का टोटल भार जो होता है, किसी भी एटम का टोटल भार कहां पाया जाता है, तो टोटल मास आपको कंसंट्रेटेड होता है कहां, केंद्र में। तो न्यूट्रॉन जो होता है, तो न्यूट्रॉन बेटा सबसे भारी होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे भारी न्यूट्रॉन होता है, उसके बाद प्रोटॉन होता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास मेरे भाई आपको 9.11 गुने 10 पे पावर -31 kg हो जाता है। प्रोटॉन का मास जो होगा वो 1.672 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg हो जाता है। और न्यूट्रॉन का मास जो है 1.675 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, तो न्यूट्रॉन का। तो भार क्या हो जाएगा भाई, इसका भार बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, भार बढ़ जाएगा। न्यूट्रॉन के आने से भार बढ़ेगा, नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आवेश तो उसके पास होता नहीं है। तो 3 ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत गजब गजब का क्वेश्चन लाया हूं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा कहता है अपचायक वह पदार्थ है, दिया हुआ है अपचायक वह पदार्थ है जो, अपचायक वह पदार्थ है जो क्या कहता है, पहला नंबर कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, प्रोटॉन लेता है, और प्रोटॉन देता है, ये आपसे पूछा गया है। अपचायक, एक चीज आपको याद होगा, मैंने बताया था लियोजर, याद कीजिए इस वर्ड को, मैंने बहुत कुछ आपको पहले ही बता चुके हैं, एक एक चीज तोड़ तोड़ के समझा चुके हैं। तो बेटा क्या कहता है, लियोजर का मतलब ये हुआ कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, तो बेटा ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो ऑक्सीकरण की क्रिया होगा, ठीक है। और दूसरा कहता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अगर ग्रहण करेगा तो अवकरण का क्रिया होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या होगा, अवकरण या अपचयन का क्रिया होगा, अवकरण या अपचयन का क्रिया होगा। तो अपचयन में क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपके सही हो जाएंगे। यहाँ तक सारे बच्चे बताएंगे कि आप लोग को समझ में आया या नहीं आया। दोस्तों को शेयर कीजिए भाई, यही कहानी अगर चलता रहेगा सब दिन
तो इससे बेहतर है बस ये इतना ही गीत गाते रहेंगे दिन प्रतिदिन। अगर किसी भी क्षेत्र में आप अगर किसी भी फील्ड में काम करते हैं और आपका विकास नहीं होता है, जहां है वहीं पे रह जाते हैं, तो उस काम को छोड़ देना चाहिए। ये रोज का कहानी इतना ही है कि जितने बच्चे आते हैं न उसमें 4 गो घटता है न 4 गो बढ़ता है। ये स्थिति रहेगा तो ऐसे काम करने से कोई बेनिफिट नहीं है मेरे भाई। दोस्तों को शेयर करो, फटाफट दोस्तों को शेयर करो। जहां लॉन्ग लिफाफा होता है, बातचीत होती है, शुरू में फ्री का डंका बजाया जाता है और लास्ट में आप लोग को दिखा दिया जाता है। क्या दिखाया जाता है? पहले तो पैसा वसूलने का कहानी बताया जाता है और लास्ट में कहता है 50,000, 2 लाख, 5 लाख का चेक देंगे और ये दे देंगे। वहां पर आप लोग झुंड बना के रहते हैं। बहुत बढ़िया पढ़ाता है क्या वो सब? अगर बढ़िया पढ़ाता है तो वहीं जाके पढ़िए। ये क्या नाटक लगाए हुए 120 30 20 30? नहीं है बच्चा, बंद कर दे क्लास। ये बताओ 120 30 20 30 इससे क्या होने वाला है? इतना अच्छा पढ़ाता हूं, इतना सब चीज देता हूं, क्या पढ़ा देता है भाई वो सब? बच्चे को शेयर करो। 150 पार जाएगा तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो क्लास बंद कर दूंगा। शेयर करो पर पुराओ उसको, 150 पुराओ। आप जोर जबरदस्ती कहता हूं पुराइए, नहीं तो आप लोग भी जाइए। डेढ़ 150 बच्चा पुराओ। देखो बुला रहा है, एगो बच्चा है बुला रहा है, जाइए। बुला रहा है आप लोग को, जाइए। सब जगह खुला हुआ है दरबार, दरबार का कमी नहीं है। और रिजल्ट बिगड़ जाएगा। पहले बस्ता लेके बच्चा कोचिंग में भागता था, दर दर भटकता था, दिन से सुबह से रात तक भर दिन भटक जाता था, कुछ नहीं मिलता था। भटकते भटकते जिंदगी भर भटकते रहता है। अब ऑनलाइन में भटकते रहता है बच्चा, ऑनलाइन में सीधा भटकते रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर करते रहता है। यहाँ हुआ नहीं कि दूसरे जगह चलो, आ दूसरे जगह हुआ नहीं। अरे रात दिन चलबे करो तो अपना दिमाग नहीं दिया है, कब पढ़ेगा? अपने से पढ़ेगा वही काम में आएगा। बस हम पढ़ा दिए। तुम्हारा कॉपीराइट मशीन है क्या? मशीन में छप गया क्या? आपके दिमाग में छप गया। अब यहाँ छप गया, दूसरे जगह चलिए छाप लेते हैं। वहाँ छप गया, तीसरे जगह। जब छप ही जाता है तो पीडीएफ क्यों मांगते हो? जब दिमाग में ही छप जाता है तो पीडीएफ क्यों मांगते हो? पीडीएफ को कब पढ़ते हो तुम लोग? सुबह से रात तक तो देखते हैं क्लासे करते रहता है इधर उधर, कब पढ़ता है पीडीएफ को लेके? क्यों, क्या लेके करोगे पीडीएफ? पीडीएफ लेके क्या करोगे? कब पढ़ोगे? यहां वहां क्यों भटकते हो? क्यों भटकते हो भाई? जहां संतुष्टि हो एक जगह पढ़ो ना। बेवकूफ सब। जल्दी पुराओ, जल्दी पुराओ। नया नया बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करेगा, सारा बच्चा लाइक करेगा, जल्दी करो। इतना अच्छा पढ़ाते हैं, एक एक चीज क्या देता है हम नहीं जानते हैं, क्या करता है कौन, सब चीज हमको पता है। हम भी इसी समंदर में जी रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतना सुंदर क्वेश्चन लाते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट। जेई का बैच पढ़ाता हूं, पॉलिटेक्निक का लेवल गिरा के पढ़ा रहा हूं, इतना सुंदर से पढ़ा रहा हूं जिसका कोई जवाब नहीं है। गरीब मेधावी बच्चे को चाहता हूं कि किसी भी तरह से निकल जाए, कि नाम तुम ही लोग लेगा। उस सबको क्या है, पैसा देता है, पढ़ता है, अपने से मतलब रहता है, तो वहाँ बिजनेस चलता है, सीधी सी बात है। उसको जेई के स्टूडेंट, नीट के स्टूडेंट को पढ़ाने वाले टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, ये कम बड़ी चीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर, क्या कहता है बेटा, आवर्त सारणी है तो आवर्त सारणी में क्या होता है, तो दो चीज होता है। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर बेटा ये आपका वर्ग हो जाता है, ये आपके क्या हो जाते हैं, वर्ग हो जाते हैं। और इधर जो आपका ऐसे दिखाई दे रहा है, ये बेटा आपका पीरियड हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, तो पीरियड हो जाता है। तो कहता है
कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त यानी पीरियड में परमाणु क्रमांक यानी ऐसे जब बढ़ेंगे ना तो इसमें कहता है कि परमाणु क्रमांक को बढ़ा देना है, यानी एटॉमिक नंबर को क्या करना है, बढ़ा देना है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने पर क्या बढ़ेगा वही आपसे पूछा गया। तो ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को तो बेटा समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरह से समझा दूंगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे बेटा आपको एलिमेंट लेता हूं, जैसे दूसरा में लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये हो गया। अब तीसरा का लीजिए यहाँ पर, तो सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, नहीं फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया और आपको आर्गन हो गया। ध्यान से देखिएगा, अब बेटा जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, क्या कहता है, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर को बढ़ाइएगा। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो लिथियम का 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, 7, 8, 9 और 10। तो लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो बेटा धात्विक बिहेवियर घटता है, क्या होता है, धात्विक गुण जो होता है वो आपको घट जाता है। धात्विक गुण घटने का मतलब क्या है, धात्विक गुण घटने लगता है। तो धातु का गुण जब लेफ्ट टू राइट घटेगा तो परमाणु संख्या बढ़ता है, तो तत्व आपको आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने लगते हैं। तो धात्विक गुण घट रहा है यानी धनात्मक गुण घट रहा है। तो धनात्मक घट रहा है, इसका मतलब ऋणात्मक गुण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, विद्युत ऋणात्मक प्रकृति जो होता है वो बढ़ते रहता है। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये आपका बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर आपका इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, एक से एक बहुत जबरदस्त और खूबसूरत क्वेश्चन का सेट लाया हूं भाई। इतना मेहनत करके अरेंज करके सब चीज दिया जाए और तब भी तुम लोग जो है समझने के लिए तैयार नहीं। गुस्सा आ गया जिस दिन समझो उसी दिन पतरा साफ हो जाएगा। और देखो किसी भी चीज का हम बता देते हैं एक चीज और किसी भी चीज का बेटा एहसास तब होगा ना जब वो चीज आपसे बिछड़ेगा। अभी मैं इतना सुविधा दे रखा हूं आप लोग को कि आप हमारी कीमत को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। जिस दिन मैं अपना गोड़ हाथ समेट के बैठ जाऊंगा ना तो आज मेरे बदौलत 10-20 अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं जो आपको क्लास देते हैं, डर से देते हैं कि शारदा वाला सबको जकड़ लेगा, इसीलिए प्रचार करने यूट्यूब पर आते हैं। और जिस दिन मैं प्राइवेट कर दूंगा ना सब चीज, एक भी क्लास वो लोग देने के लिए नहीं आएंगे, भटकते रह जाओगे। बिना पैसा का कोई नहीं पथरा खोल के पढ़ाएगा तुम लोग को। याद रखिएगा, कोई एक ही स्टेप, कोई आदमी किसी आंदोलन में एक ही स्टेप, पहला स्टेप आगे बढ़ाता है वो, ठीक है, उसके पीछे झुंड बाद में आते हैं, लेकिन पहले किसी एक को ही आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन ये बात तुम लोग के दिमाग में जाता नहीं है, बच्चा है। क्या कहता है, ताप बढ़ने पर सभी पदार्थ की विलयता क्या होगी, यानी बेटा टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर को बढ़ाने पर वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा ठंडा पानी में क्या कीजिए, चीनी को मिलाइए, ठीक है, ठंडा पानी में चीनी को मिलाइए, गर्म पानी में चीनी को मिलाइए, ठीक है, और बहुत अधिक गर्म पानी में मिलाइए। तो आपको ये पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए कि बेटा होगा क्या कि जो गर्म पानी होगा ना उसमें चीनी तेजी से मिल जाएगा, ठंडा पानी में उसके कंपैरिजन में स्लो स्लो मिलेगा। तो कहता है कि जनरली आप टेम्परेचर को प्रायः अगर आप तापमान को बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ाने पर विलयता बढ़ता है, नो डाउट कि नहीं बढ़ता है। तो लेकिन सब जगह ऐसा हो ऐसा नहीं होता है। आपको कहां कहां नहीं होता है, तो बेटा वाटर को गैस में मिलाइएगा, किस में मिलाइएगा, वाटर इन गैस। क्या कहता है, जब गैस में जल को मिलाइएगा, गैस में किसको मिलाना है, तो गैस में बेटा जल को मिलाइएगा ना तो यहां पर तापमान को आप अगर बढ़ाइएगा तो यहां पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी विलयता क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे भी केस आते हैं जहां पर तापमान को बढ़ाने पर विलयता घटता है, लेकिन अधिकांश केस में तापमान को बढ़ाने पर विलयता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो कहता है कुछ पदार्थों की बढ़ती है और कुछ पदार्थों की घटती है। घटेगा कहां, मैंने बता दिया, वाटर इन गैस सॉल्यूशन। अब वैसे आपको यहाँ जल में भी होता है, जल में भी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम आपका बढ़ता है, डेंसिटी घटते रहता है 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर, और 4 डिग्री के आगे बढ़ेंगे तब उल्टा होता है। तो ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ा जाए मेरे भाई। देखिए ईमानदारी से पढ़ो, मैं ये कुछ ही बच्चा हो, ईमानदारी से पढ़िए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या कहता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में साम्य तब स्थापित
स्थापित माना जाता है जब, यानी बेटा कोई केमिकल रिएक्शन दिया गया है और कहता है उसमें साम्य स्थापित कब होगा, इक्विलिब्रियम का स्टेट कब आएगा। तो इक्विलिब्रियम किसको कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा बेटा। आपको ये तराजू है, ये आपको बीम बैलेंस है, और यहाँ पर मान लीजिए कि आप बटखरा डाले हुए, ये 5 kg का बटखरा है, और ये साम्य अवस्था में कब होगा स्थिर, जब इधर 5 kg, बिल्कुल 5 kg आलू चढ़ा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि ये डंटी आपका बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर होगा, इसी को साम्य अवस्था कहा जाता है। जैसे आप सीसो देखते हैं, बच्चा को झूलने वाला झूला होता है, ऐसे सीसो नहीं, ऐसे बना होता है, इधर एक बच्चा बैठा हुआ है, इधर बेटा एक बच्चा बैठा हुआ है, और इधर एक बच्चा बैठा हुआ है, तो दोनों तरफ जो बच्चा बैठा हुआ है तो ये आपको कब होगा, तो बीचों बीच ये रहेगा, ये जितना रहेगा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, ना इधर ये झुक रहा है ना इधर। वैसे ही कहता है केमिकल रिएक्शन में A+B अगर बेटा V1 वेलोसिटी से C+D में बदल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग A+B जो है V1 के वेग से C+D में बदल रहा है, तो C+D अगर V2 के वेग से A+B में बदले तो ये साम्य अवस्था में कब चला जाएगा, जब बेटा इधर से इधर का जो गति V1 दिया हुआ है वो आपको V2 के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। V1 किसके बराबर आ जाएगा, तो V2 के बराबर आएगा, तब ऐसी स्थिति आ सकती है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अभिकारकों तथा अभिक्रिया फलों की सांद्रताएं बराबर होती है। दूसरा कहता है अग्रिम तथा प्रतिम अभिक्रियाएं रुक जाती है, और तीसरा कहता है कि अग्रिम तथा प्रतीक अभिक्रियाओं का वेग समान हो जाता है, यानी दोनों का वेग समान हो जाएगा। यानी शुरुआती दौर में जो A+B जिस वेग से C+D में बदल रहा है, वैसे ही C+D जिस वेग से आपको A+B में बदल रहा था, दोनों का वेग समान हो जाएगा। तो A+B जो है ना C+D में बदलेगा, और C+D जो है वो A+B में पुनः वापस नहीं जाएगा। इसी अवस्था को क्या कहा जाएगा, साम्य अवस्था कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, साम्य अवस्था। यानी A+B के C+D में बदलने का जो दर होगा वो आपको किसके बराबर हो जाएंगे, तो C+D के A+B में बदलने के दर के बराबर हो जाएंगे, तब जाके ऐसी स्थिति आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, 1 मोल NaOH बराबर होता है, क्या दिया हुआ है, 1 मोल NaOH बराबर है 20 ग्राम NaOH के। दूसरा कहता है 6.023 गुने 10 पे पावर 23 ग्राम NaOH के। तीसरा दिया हुआ है इसमें से कोई नहीं, और चौथा दिया हुआ है 30 ग्राम NaOH के। फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे भाई। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारे बच्चे बेटा लाइक कीजिए फटाफट। किसके बराबर होगा, 1 मोल NaOH किसके बराबर होगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। अरे कैसे जवाब दे, 1 मोल किसके बराबर होगा, NaOH दिया हुआ है, कितना बार पढ़ाएं, बोले हैं ना कि मोल कॉन्सेप्ट जाके देखो। NaOH किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है, और 1 मोल का मोलर मास कितना हो जाएगा, तो सोडियम का मास हो जाएगा कितना, तो सोडियम का मास हो जाएगा 23, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1, टोटल जोड़ देंगे तो कितना आएगा 40। तो 1 मोल बराबर क्या हो जाएगा, तो 40 ग्राम NaOH हो जाएगा, 40 ग्राम NaOH हो जाएगा, नंबर 1 चीज। और 1 मोल में NaOH के कितने अणु हो जाएंगे, तो 1 मोल में बेटा ये जो दिया हुआ है, तो 1 मोल में NaOH के कितने अणु हो गए, तो 6.022 गुने 10 पे पावर 23 अणु हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा, इतने अणु हो जाएंगे, इतने आपके अणु हो जाएंगे, और इसी को हम बोल लिख सकते हैं क्या, ग्राम एटम। तो यहाँ पर अणु दिया हुआ था जो बी आप लोग टिक करना है, कौन सा ऑप्शन होगा, 30 ग्राम होगा नहीं, 20 होगा नहीं, ये होगा नहीं, यानी नन ऑफ दिस। क्या होना चाहिए, अगर 40 ग्राम होता तो आंसर सही हो जाता, 40 ग्राम होता। अरे ये ग्राम दिया हुआ है भाई, ग्राम में इसको मापा जाता है कि अणु या एटम होता है। हाँ ग्राम एटम होता तो वो मोल को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ये स्थिति रहेगा तो बेटा दोपहर में भी क्लास नहीं लेंगे, आप पढ़िए। अब आप लोग को ना आप ही के हिसाब से जवाब देंगे तभी ये समझ में आएगा, ऐसे आप लोग नहीं समझने वाले। सुबह उठ के 15-20 घंटा आदमी मेहनत करेगा, तुम लोग आएगा तो माथा ऊपर से चाटेगा, तो वैसा काम कौन करेगा, पागल है आदमी।
इतना करते हैं तुम लोग के लिए समझ में नहीं आता है। जाओ ना, कहाँ पढ़ा रहा है? 3-4 दिन से कहाँ दे रहा है 600 घंटा का क्लास? एक दिन आया प्रचार कर दिया। अब जाइए पढ़ने के लिए, पैसा दीजिएगा ना। 1500 क्वेश्चन बोला है, सब कहता है 1500 क्वेश्चन। कल भी हमारे पास 10-15 बच्ची का फोन आया था। 1500 क्वेश्चन लेने के लिए आप पीडीएफ के लिए 500-1000 रुपया मांगता है। यहाँ 5000 क्वेश्चन हम ऐसे ही दे रहे हैं। आप पर डे इतना इतना पीडीएफ देते हैं, 5000 एक सप्ताह में पढ़ाएंगे। इतने फैसिलिटी दे दिए हैं, तब भी बेचैन हो। बेचैनी हो, क्या को टॉपर दिया है पूछना तो रिजल्ट तली निकाल के किसी से मिलवा देगा। कुछ नहीं देता है कोई। मैं कह रहा हूं ना कि एंकर मैं हूं, मैं बार बार कहता हूं, गरजता हूं। इतना अच्छा क्वेश्चन उठा के पूछ दो मेरा कोई भी कॉन्सेप्ट, मुंह बांधेगा सब। देख देख के झांक ताक के पढ़ाता है, मैं नहीं जानता हूं, सब चीज मैं जानता हूं। कभी देखो हो हमको इधर उधर देखते हुए? तुम लोग को भूल जाते। ये तो रखते हैं केवल कमेंट देखने के लिए, ना तो बोलो तो इसको भी हटा दे हम। क्या कहता है? टॉर इकाई है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? टॉर इकाई है। लेकिन गधों का कहता है ना कि गधों के शहर में बैलों से क्या उम्मीद किया जाए। क्या कहता है? टॉर इकाई होता है। टॉर किसका यूनिट है? तो मैंने आपको बताया है बेटा, प्रेशर का यूनिट टॉर होता है। दाब कहीं दिया हुआ है, दाब का। प्रेशर का बहुत सारे यूनिट होते हैं, मैंने 5, 7, 8 यूनिट आपको पढ़ाया है। प्रेशर का यूनिट बेटा एटीएम भी होता है, प्रेशर का यूनिट टॉर भी होता है। क्या होता है? टॉर होता है। प्रेशर का यूनिट बेटा पास्कल होता है। नहीं, प्रेशर का यूनिट आपको क्या होता है? तो एमएम ऑफ एचजी होता है, एमएम ऑफ एचजी। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? तो सीएम ऑफ एचजी होता है। नहीं, तो ये सारे बहुत सारे यूनिट जो होते हैं वो आपको किसके यूनिट हो जाते हैं? प्रेशर, दाब का इकाई होता है। प्रेशर का यूनिट और भी होता है, पी बराबर क्या होता है? F/A हो जाता है। यानी F/A क्या होगा? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होगा। प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। तो ये सारे बेटा प्रेशर के यूनिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रोज इतना ही कहानी, उतना ही चीज देखते हैं, इतना मेहनत करने। हम भी पुराना ही चीज ढोएंगे तो कुछ तुम लोग को नहीं दिया जाएगा, ऐसे करोगे तो। क्या कहता है? हाइड्रोजन, आदमी मेहनत करके आता है कि चलो भाई कुछ होगा अच्छा खासा, चलते हैं। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा जब वायुमंडल की ऊपरी सतह पर पहुंचता है। क्या कहता है? हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ गुब्बारा। मैंने बहुत क्वेश्चन करवाया है कि बेटा मौसम विभाग के द्वारा भी जो बैलून में गैस भर के ऊपर भेजा जाता है, जिससे मौसम की जानकारी इकट्ठा की जाती है, तो वहां पर भी हाइड्रोजन गैस ही डाला जाता है, और नहीं तो हीलियम को डाला जाता है। क्यों? क्योंकि ये हल्का होता है, नहीं कम क्रियाशील होते हैं, ऊपर जाते हैं, आराम से ऊपर चला जाता है, ऊपर भेजने में दिक्कत नहीं होता है। नीचे घनत्व ज्यादा होता है, ऊपर कम होता है, ऊपर चला जाता है। तो कहता है कि ऊपर जाने के बाद उसका आकार बढ़ जाएगा, उसका आकार घट जाएगा, वह पिचक जाएगा, यानी वह पिचक जाएगा या फूट जाएगा। और चौथा कहता है कि उसका आकार अपरिवर्तित रहेगा। कौन सा ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही जवाब। ऐसा क्यों होता है बेटा, मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, ये आपका बैलून है। ये बैलून जो आपका दिया गया है, इस बैलून में बेटा जो गैस भरा जाता है, यानी हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है। और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है ना, तो बाहर का प्रेशर कम होता है, यानी बाहर का दाब कम होगा, अंदर का दाब ज्यादा होगा। तो बाहर का दाब कम है, अंदर का दाब ज्यादा है, तो दाब का अंतर बहुत ज्यादा हो जाएगा। दाब के अंतर ज्यादा हो जाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये जो है ना, ये आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्या होता है? मान लो कि बाहर का प्रेशर बहुत कम है, हमारे पेट में गैस बहुत ज्यादा बन गया, हमारे पेट के अंदर गैस का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और बाहर का प्रेशर बहुत कम है, अंदर में गैस बनने के कारण प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, तो हमारा पेट क्या हो जाएगा? फट जाएगा। हमारा पेट क्या हो जाएगा? फट जाएगा। बिल्कुल वही कंडीशन होता है। टेम्परेचर डिस्टेंस, कदर करोगे बेटा, कदर करोगे, जरूर करोगे, याद रखिएगा। अब मैं वही काम करूंगा। अभी तो मैं रिलीज कर दिया था एक दिन पहले आप लोग को, फिर उसके बाद समझ में नहीं आता है भाई। अरे पढ़ो ना, 85 को बच्चा ईमानदारी से पढ़ो ना, हम पर विश्वास करो। हम गांठ मान लो, मैं कहता हूं रोज आइए मेरे क्लास में। एक भी क्वेश्चन अगर छूट गया ना, आपको लगेगा कि आपके एग्जामिनेशन का एक को क्वेश्चन नहीं लड़ा है, तो आ जाता है क्वेश्चन आउट होता है ना, सारा क्वेश्चन मैं खोल के दिखा दूंगा कि सब पढ़ा के रखा हूं। ईमानदारी से पढ़िए केवल। क्या कहता है? किसी
कद्र करो भाई, किसी के मेहनत का कद्र करो। क्या कहता है, किसी परमाणु में धनावेशित कणों की संख्या बराबर होती है। तो बेटा कोई भी एटम दिया गया है, एटम में कहता है कि धनावेशित कण जो होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो बराबर होते हैं। क्या कहता है, किसी परमाणु में धनावेशित कणों की संख्या बराबर होती है। किसके बराबर होता है, तो परमाणु द्रव्यमान के। परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास के। किसके बराबर, एटॉमिक मास के बराबर होगा। ध्यान से समझिएगा, एटॉमिक मास के बराबर यानी किसके बराबर, ए के बराबर। ए क्या होता है बेटा यहाँ पर, तो ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। दूसरा कहता है परमाणु के संयोजकता के बराबर, परमाणु का जो संयोजकता है। तीसरा कहता है परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। ये भाई धनावेशित दिया हुआ है। और चौथा कहता है परमाणु संख्या। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एटॉमिक नंबर बी द बेस्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, तो ये बेटा केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। किसके बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। पूछ भी रहा था, प्रोटॉन बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज आपका बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा देखिएगा, एक से एक क्वेश्चन, आपको सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या कहता है, परमाणु के किस कोष में इलेक्ट्रॉन की महत्तम संख्या 32 होती है। अब कहता है परमाणु के किस कोष में, कहने का मतलब परमाणु के किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या 32 होना चाहिए। तो बेटा कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो पाया जाता है कोष में, यानी जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसके लिए मैं एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था आपको याद है, ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसके लिए फार्मूला होता है, याद करो, क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या पढ़ाए थे ना, वहां पर सिखाए थे क्या होता है। मैंने एक फार्मूला बताया था 2n²। अगर पहला कक्षा होगा ना तो 2 गुने 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो पहला कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन, पहला कोष में 2 गो। अगर 2 गुने दूसरा कक्षा लीजिएगा तो n बराबर 2 का स्क्वायर, तो दूसरा कक्षा में 8 गो हो जाएगा। तीसरा कोष अगर लीजिएगा बेटा तो 2 × 3 का 2 का क्या कीजिएगा, n बराबर 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 गुने 2 कितना हो जाएगा, 18। और चौथा कीजिएगा तो 2 गुने क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो अब आपको नाम भी पता होना चाहिए, नाम भी पता होना चाहिए। के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया। नाम ऐसे रखते हैं तो पहला कक्षा के, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एल वाला में कितना, तो 8 इलेक्ट्रॉन। एम वाला में कितना, तो 18 इलेक्ट्रॉन। और एन वाला में कितना, तो 32 इलेक्ट्रॉन। एन वाला में कितना, 32 इलेक्ट्रॉन। यानी कौन सा ऑप्शन बेटा सही होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं बताता हूं, मैं बेटा एक चीज बताता हूं। मान लीजिए कि मैं आपको फ्री में क्लास देता हूं, तो बहुत सारे इसमें उपद्रवी बच्चे भी होंगे जो दूसरे जगह ये पैसा दे के पढ़ते हैं 200, 400, 500 में, वो सब आपको डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते हैं। वो सब आपको डिस्टर्ब, तो आप लोग उसको भगा दीजिए। कहिए भाई हम सर के पास पढ़ते हैं, जैसे आप अगर कहीं जाते हैं तो कैसे वहां का बच्चा खदेड़ने लगता है, तो उस सबको भगाओ ना भाई, अपने पढ़ो, तुम ही लोग पढ़ो, अपने झुंड बनाओ, अपना गैप बनाओ, पढ़ते रहो। तो बहुत सारा ये समझता है कि वहाँ पैसा दे के पढ़ रहे, कुछ नहीं होगा। लाख गुना फार बेटर, सबसे बेटर और फार बेटर दिया जाता है कॉन्सेप्ट, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। मैं जानता हूँ, अब इसलिए जान रहा हूँ। तो आप लोग पढ़िए ईमानदारी से, वो सब डिस्टर्ब करते हैं आपको। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है, किसी तत्व का, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी तत्व का परमाणु संख्या 11 है। क्या दिया हुआ है, परमाणु संख्या 11 है। तो एटॉमिक नंबर बेटा 11 होगा, तो उसकी संयोजकता क्या होगी, तो लिखिए 2, 8 और 1, 2, 8 और 1, यानी क्या अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 और वैलेंसी भी क्या होगा, 1 होगा। यानी संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और तत्व क्या हो जाएंगे, तो आपको पता ही है, सोडियम होगा। क्या होगा, सोडियम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ा जाए। अगर ऐसा करे ना तो तुम लोग भी जाके वहां खदेड़ दो। अब मैं ओपन कहता हूं, बहुत मैं इरिटेट होने के बाद बड़ी स्वाभिमान से मैं जीता हूं। चैन से जिए और चैन से जीने दीजिए। तुम लोग भी सारे बच्चे को कहेंगे, फिर वहां अगर आके देखते हैं कुछ उपद्रवी है जो बदमाशी करता है, वैसा करता है, उसको खदेड़ो। वहां जाके उसको भी पूरा डिस्टर्बेंस क्रिएट करो, किसी को नहीं करने दो कुछ। क्या कहता है, फोटोग्राफी के काम में किस यौगिक का प्रयोग होता है। फोटोग्राफिक में बेटा किस यौगिक का प्रयोग करते हैं, तो आपको याद होगा ब्रोमीन का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा आइए, अब मैथ की दुनिया में चलते हैं। फटाफट मैथ का क्वेश्चन है बेटा, 15-20 क्वेश्चन है। मैं आपको लगभग 10-15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन को 15 से 20 मिनट में बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं।
क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा 100 रुपया 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा, P हो जाएगा 1 + R/100 और टू दी पावर T और माइनस में P हो जाएगा। डाल दीजिए, वैल्यू को डालिए। P आपका कितना दिया हुआ है, तो बेटा 100 दिया हुआ है, ठीक है। 1 तो 1 हो गया, R के जगह पर कितना है 10, तो 10 बटा क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। T के जगह पर कितना दिया हुआ है, तो 2 लिखिए, माइनस में क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, तो ये शून्य कट गया, बचा कितना बेटा, तो यहाँ 100 आ गया, और 1 प्लस यहाँ कितना आया, तो 1/10 हो गया, इसका स्क्वायर और माइनस में 100 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो बेटा ये 100 हो गया, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 11 × 11 121 और बट्टा 100 और माइनस बेटा 100 आ जाएगा। ये इससे कट गया, कितना आया, तो 21 रुपया। कितना आ गया, 21 रुपया। सारे बच्चे जवाब दीजिएगा बेटा, सारे बच्चे जवाब दीजिए। नहीं बना के छोड़ दिए ना रैंकर, कुछ बच्चे हैं हमारे लगातार क्लास करते हैं, अगर रिजल्ट आने के बाद रैंकर जरूर बनाएंगे, याद रखिएगा। मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूं कभी कभी, इतना मेहनत करने के बाद अब वहां पर जाता है और कहता है कि फ्री में क्लास मिल रहा है, और बाद में जिस समय कहता है पैसा पैसा है, तो तुम लोग काहे वहां बैठ के सुनते रहता है। इतना दे देगा, इतना मेहनत कर लेगा, उस सब के पास 5 को 7 को स्टाफ खटता होगा, मेरे यहाँ कम से कम तो 40 को स्टाफ खटता होगा कम से कम। बेटा कहीं ना कहीं से मेंटेन करके तब ना आपको दे रहे हैं, हम खेत बेच के तो नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग समझिए इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है, क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, क्या क्वेश्चन है जरा ध्यान से समझिएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, थोड़ा सा दूसरे कलर में लिखा हुआ है, दिखाई तो दे ही रहा होगा, मैं अपना कलर ही चेंज कर लेता हूं। क्या कहता है बेटा, 500 रुपया 2% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट बेटा क्या होता है, तो PRT/100, यही ना होता है PRT, या PRT ही होता है, R में परसेंटेज को उड़ाते हैं तो 100 ले आते हैं। तो बेटा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है, रेट आपके कितने दिए गए हैं 2, और टाइम कितना दिया है 3 इयर्स, अपॉन 100 कितना हो गया, तो 10 × 30 कितना रुपया हो गया भाई, 30 रुपया हो गया। कितना हो गया, 30 रुपया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, लेकिन आज जो दोपहर में आप देखो अब ऐसा स्थिति रहेगा, माइंड इरिटेट हो जाता है, इसलिए दोपहर में पढ़ाने नहीं आते हैं हम। ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, तुम लोग को ऐसा लगता होगा कि सर नहीं आते हैं, सो नहीं, अगर नहीं आते हैं तो जितना देर तुम लोग क्लास करते हो, क्या करते हो, मैं सब चीज़ देखता हूँ, और उतना देर तक मैं क्वेश्चन बनाते रहता हूँ, उतना देर कहीं ना कहीं मैं काम ही करते रहता हूँ, बैठता नहीं हूँ मैं। और आप लोग नहीं करते हैं तो नहीं करो, वहीं पर देखते हैं, उतना बच्चा रहता है, क्या क्लास लेने आया। ऑफलाइन में इतने बच्चे होते हैं, वहाँ पर ऑनलाइन में इतना कम, तो क्या क्लास लेगा आदमी। एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है बेटा कितना, तो CP दिया हुआ है कितना, तो RS 110 रुपया CP दिया गया है, ठीक है। और आपके क्या दिए गए, 10% हानि पर बेच देता है, 10% हानि पर बेचा, तो हानि कितना होगा, तो 10% किसका, तो 110 का 10% कितना हो जाएगा, तो 10/100 गुने कितना 110, 10% 11 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 11 रुपया नुकसान करके बेच दिया है। कहीं ऑप्शन 11 रुपया, 110 में खरीदा और बेटा 10% नुकसान सह गया, नुकसान सह यानी क्या 11 रुपया कम करके बेच दिया, 99 में बेच दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है देखिए, क्या कहता है, राम जो है एक बेटा टेबल खरीदता है कितना में, तो 150 रुपया में, और 160 रुपया में बेच देता है। भाई खरीदा कितना में, तो 150 में, CP इतना है, बेचा कितना में 60 में, इतना है, तो फायदा कितना का हुआ उसको, प्रॉफिट कितना का हो गया उसको, फायदा कितना का हुआ भाई, लाभ कितना का हुआ उसे, 10 रुपया का लाभ हो गया। कितना हो गया, 10 रुपया लाभ हो गया। पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो इधर परसेंटेज लगा दो, जैसे ही लाभ परसेंट लगाइएगा तो लाभ, CP कितना दिया हुआ था 150 ना, गुने कर दो 100, हो गया, बात खत्म। 1 ये कट गया, यानी 1 ना, ये रुक जाओ, ऐसे काटो इसको, ऐसे काहे काटेगा, मैं एक ही बार में काट देता हूँ। इधर 10 है, इधर 100 है, 50 दूनी 100 और 50 दिया 150, यानी क्या हो जाएगा 20/3%। कितना का लाभ हो गया, 20/3% का लाभ हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर C हो गया। देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो आज क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा होगा, परीक्षा में आएगा ना तो मुंह बांधेगा। क्या कहता है, 1 मीटर का कितना प्रतिशत 17 सेंटीमीटर होता है।
यानी 1 मीटर का कितना प्रतिशत 17 सेंटीमीटर होता है। तो बेटा 17 सेंटीमीटर है, 1 मीटर का कितना प्रतिशत है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 100 सेंटीमीटर हो गया, और गुने क्या हो गया 100, तो कितना हो गया 100 से 100 कट गया, कितना प्रतिशत, तो 17%। कितना हो गया 17 कितना अच्छा क्वेश्चन था। 1 मीटर का कितना, 3-4 बार पूछा है, 1 मीटर का कितना प्रतिशत 17 सेंटीमीटर होता है, तो दोनों को 1 यूनिट में बदल लेंगे, तो 17 सेंटीमीटर बड़ा क्या होगा 17 बटा 1 मीटर का पूछ रहा था, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, ये निकाल देंगे, यानी कितना प्रतिशत, तो 17% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बेटा जल्दी ले बताओ, तो आंसर बताओ, आंसर बताइए, तो जल्दी ले बताइएगा। सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, नए नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेटा इतना सुविधा देता हूं आप लोग को, कम से कम समझो, और टाइम मिलता है, अब तुम लोग क्यों चला गया, मैंने नाइट में क्लास लेने के बाद सारे बच्चे को चेक किया, सब बच्चा उलूल जुलूल का इधर उधर टहल रहा था। मैं आपको क्वेश्चन दिया था ना, कितना क्वेश्चन दिए थे हम आप लोग को, 50 से 100 क्वेश्चन दिए थे कि 50 क्वेश्चन बनाना है। कब बनाया होगा तुम लोग, 10-11 बजे तक देखते हैं कि बात करते रहता है उलूल जुलूल का। 50-100 क्वेश्चन दिया गया था ना आपको बनाने के लिए डीपीपी का, कि आप जाइए शांति से बनाइए। हाँ बन जाता है, ये काम होता है, आप देखिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ पढ़ाई होता है, कहीं हमसे बेहतर पढ़ाते हैं वहीं जाके पढ़ो ना भाई, वहाँ भी पढ़ लो, हमसे भी पढ़ लो, अच्छी बात है। लेकिन तुम लोग गुमराह करता है, क्या कहता है प्रतिशत, क्या दिया हुआ है प्रतिशत। मैं सब में खुश हूँ, आपका कैरियर है बेटा, आपका कैरियर है, मेरा क्या है प्रोफेशन है, पढ़ा ही लेंगे, पढ़ा ही रहे हैं इतने दिनों से। कैरियर किसी का बर्बाद करने का अधिकार मेरा नहीं है। परसेंटेज को बेटा हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, मान लो कुछ नहीं तो परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या होगा 1/100 आ जाएगा, परसेंटेज हटाने पर 1/100 आ जाता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, गौर से देखिए, फटाफट बनाइए। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत आसान आसान है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस जनरली नहीं करते हैं। ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4, बी बराबर दिया गया है 2 3 AB, और ए इंटरसेक्शन भी पूछ रहा है, यानी ए और इंटरसेक्शन भी है। इंटरसेक्शन में बेटा क्या होता है ए प्रतिच्छेद बी, यानी दोनों में कॉमन क्या है वो आपको चुन लेना। तो दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो बेटा इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 2 दिखाई दे रहा है और इसमें भी 2 दिखाई दे रहा है, इसमें 3 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 3 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, दोपहर में अगर सब बच्चा उपस्थित रहेगा तो आज क्लास लेंगे, और लेंगे तो लगातार लेंगे, याद रखिएगा। एक से एक लगभग 1000 क्वेश्चन हम 3 दिन के क्लास में बना दिए मैथ का, और सारे क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन हैं। और तुम लोग के कारण सोचते हैं दो, फिर दिमाग निगेटिव हो जाता है, दूर क्या ही सबको दे, माथा खा जाता है। पढ़ाने जाता हूँ और डिस्टर्ब हो जाता हूँ, इसलिए छोड़ देता हूँ। लगा दो वीडियो, लगा दो, दे दो अच्छा खासा, उसमें भी सेलेक्ट करके देते हैं कि कम से कम कुछ अच्छा दिया जाए, लेकिन आप लोग समझते नहीं है, क्या समझाया जाए आप लोग को। चलिए 2/3 हो गया। अगला क्वेश्चन बेटा देखिएगा, देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके पास, एक से एक क्वेश्चन है बेटा। थीटा का मान क्या दिया हुआ है, तो थीटा का मान 45 दिया हुआ है, cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन कॉस, पहले दिया हुआ है कॉस ना, तो कॉस कितना हो जाएगा 2 × 45 90 डिग्री हो जाएगा, और माइनस साइन 90 डिग्री, कॉस 90 का मान 0 और -1, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है, इसका समानांतर माध्य निकालना है। क्या निकालना है, समानांतर माध्य। तो बेटा क्या करो, सबको जोड़ दो, किसको जोड़ो 1 + 2 + 8 + 10 + 3 + 6 को जोड़ दीजिए, और बट्टा में क्या कर दीजिए, क्या गो है 1 2 3 4 5 6, 6 गो है, 6 को डाल दीजिए, क्या आ जाएगा 10 10 20 10 30, यानी 30/6 आ गया। कितना आ गया भाई, कट के कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 5, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 5 बी और करेक्ट ऑप्शन। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बेटा ये बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² + bx + c = 0 का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। x² + bx + c = 0 का फॉर्मूला क्या होगा, मेरे साथ बन के रहो, जो बोलेगा ना सब चीज करेंगे, और एकदम रैंकर बैच बना के देंगे, एकदम बोलो तो सही भाई कि सर ये चीज़ पढ़ना है, ये पढ़ाएंगे। जब बोले हैं कि 3 बार पूरा सिलेबस बेटा मैं रिवाइज करवाऊंगा, 3 बार रिवाइज करवाऊंगा, टोटल 20 साल का क्वेश्चन करवा दूंगा, लास्ट में 5000 दूंगा, अभी सब टाइप का सेट दे रहा हूं। इतना देर कौन पढ़ाता है 6-6 घंटा, एक दिन कोई आता है 4 घंटा पढ़ाने के लिए तो सब बच्चा उधर चला जाता है। और जो इंसान आपके लिए पर डे 5-6 घंटा मेहनत करता है, रोज आके मेहनत करता है, फ्री में सब सुविधा देता है, उसको छोड़कर तुम लोग वहां चला जाता है, जरा सोचो उस पर क्या बीतता होगा।
हाँ ही सुनने के लिए। हमको बोल देना कि सर आज उधर जा रहे हैं हम लोग, हम बोलते भी है बच्चा को आज आप छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, उधर जो भी पढ़ाएगा पढ़ लेंगे, हंसी मजाक करके आएंगे, फिर बाद में पढ़ाइएगा। तो मैं उस दिन आराम कर लूँगा, आपके लिए एक्स्ट्रा काम कर दूंगा। लेकिन बोलोगे तब तो कि सर आज वो पढ़ा रहा है, जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए, ठीक है, हम जाएंगे घूमने के लिए, जाएंगे हम लोग वहाँ। जैसे मान लो कोई आता है ना, प्रचार करने आता है ना, महीना में 10 दिन में 15 दिन में 1 सप्ताह में एक बार आएगा, फिर संडे को आएगा, कहेगा हाँ 5 आदमी 10 आदमी से आ रहे हैं 500 क्वेश्चन लेके, प्रचार किया निकल गया, बात खत्म है। आता है ना सेमिनार लगा के, कैंट लगा के प्रचार करने, तो उस दिन तुम लोग चल जाना, हमको कहना कि सर आज क्लास बंद कर दीजिए आप, ठीक है, या आज बाद में आप पढ़ा दीजिएगा, हम लोग जाएंगे आज उधर, सब बच्चा जाना हिल मिल के। अरे कुछ दुइयों को सब तो सीख के आएगा ना, हम आराम कर लेंगे, तब तक नया कुछ बना लेंगे आपके लिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं ना, क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो ऐसे करो कि हमको भी मजा आए, तुमको भी मजा आए, जिस दिन दे उस दिन सब बच्चा वहीं जाना, हम क्लास बंद कर देंगे, और वहाँ जाके एकदम जो पढ़ाएगा, हाँ ईमानदारी से पढ़ना है, ये नहीं किसी का कटाक्ष नहीं करना है, दुइयों को सब सीखेगा, आराम से सीख के आना है, तब तक हम भी आराम करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन बेटा, देखो क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है, यह किसी त्रिभुज की भुजाएं दिया गया है 5, 10 और 9। तो बेटा ये तो आसान क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा, मैं जानता हूँ। ये 5 है, ये 10 है और ये 9 दिया हुआ है, ठीक है। अब कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो स्केलेन ट्रायंगल है तो निकाल लीजिएगा। इस बराबर क्या हो जाएगा, 5 + 9 + 10 बटा 2 हो जाएगा, यानी ऊपर में कितना आया, तो 24/2 आ गया, कितना कट के आ गया 12, कितना कट के आ गया 12, ठीक है। अब यहाँ से बेटा एरिया निकालना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा √S, S - A हो जाएगा, S - B हो जाएगा और S - C हो जाएगा, डाल दीजिएगा। तो √, क्या एस के जगह पर कितना दिया हुआ है, तो बेटा 12 है, 12 में से किसको घटा दीजिएगा, तो 12 में से 5 को घटाइए, इंटू क्या कीजिए, 12 में से किसको घटाइए भाई, तो 12 में से 10 को घटा दीजिए, और किसको घटाइए, तो 12 में से 9 को घटा दीजिए, घटा दीजिए, तो क्या आ गया, ये 12 आ गया, यहाँ कितना आ गया, तो 7 आ गया, यहाँ कितना आ गया, तो 2 आ गया, यहाँ कितना आया, तो 4 आया, ठीक है। अब जो भी आएगा इसको सॉल्व कर दीजिएगा, जो आंसर होगा वो आपको आ जाएगा, क्या कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है यदि किसी पहिए का त्रिज्या दिया हुआ है, तो कहता है 1 चक्कर, तो 1 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, 2πr, तो 2πr यानी क्या, 2 पाई के जगह पर कितना हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा 7, और r के जगह पर क्या होगा बेटा, तो 35/44 हो जाएगा, नहीं तो 22 दूनी 44, 44 कट गया, 7 × 5 क्या आ गया, 35 आ गया, कितना गया 5, कितना गया 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर है तो मीटर में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, ध्यान से देखो। यदि किसी त्रिभुज के आधार, यानी आपका कोई त्रिभुज है बेटा, ऐसे बना लो, ठीक है, आधार का कोण दिया हुआ है, एक आपको दिए गए हैं 45 डिग्री, दूसरा दिया गया है 35 डिग्री, एक 45 और दूसरा 35, एक 45 दूसरा 35, अब एक 45 है और दूसरा 30, तीसरा क्या होगा बेटा, ये दोनों है, कितना हो जाएगा 80, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री, क्या, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का मान कितना होता है, त्रिभुज के सभी कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, और दूगो कोण मिला के कितना है 80, तो तीसरा क्या होगा 100 हो जाएगा। चलिए अब देखिए बेटा, ऐसा 1-2 क्वेश्चन कुछ आते हैं, मैं आपको कुछ सिखाता हूं, वैसे क्वेश्चन में आप फंसते हैं यहाँ पर। इसका बेटा वर्गमूल निकालना है, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। क्या दिया हुआ है बेटा, 0.01 दिया हुआ है, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 1/100 हो जाएगा, यानी 1/10 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, तो 0.1 आ जाएगा। ये तो सबको पता है बेटा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या देता है मैं आपको समझाता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन में क्या देगा वो आपको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में देगा आपके पास ऐसे दे देगा 0.0001 का वर्गमूल निकालिए। क्या निकालिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, वर्गमूल निकालिए, और यहाँ पर निकाले, और यहाँ पर आप जब निकालिएगा ना, यहाँ पर मान लो कि चलो यही क्वेश्चन है, 0.0001 का वर्गमूल निकाले, और 4 ऑप्शन है, जवाब दीजिए। तो आप लोग ईमानदारी से देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं। यही क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को इधर कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। यही क्वेश्चन आपके पास रखा गया है, क्वेश्चन आपके पास यही है, 0.000001 क्या √अंडर इतना का वर्गमूल निकाले, और ऑप्शन यही है, 0.1 है, 0.01 है, 4 ऑप्शन है, जवाब दीजिए। तो
फटाफट सारे बच्चे जवाब देंगे, दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं आज क्लियर कर देता हूं इस चीज को। हो गया, खत्म कर दिए बेटा, बस 2-3 मिनट रुक जाइएगा। अब देखो संस्कार हो, बहुत सारे बच्चे। देखिए बेटा, पहले क्या करना है, देखो यहाँ पर पहले तो ये वर्गमूल में दिया हुआ है, तो पहले आपको क्या करना होगा, इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो 0.0001 दिया हुआ है, तो इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 1 पर कितना आ जाएगा, 4 को 0 दशमलव उड़ाइएगा तो ई बेटा आपको क्या आ जाएगा, तो 1/100, तो ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/100। तो इसका वर्गमूल 1/100 हो गया। अब इसका फिर वर्गमूल निकालिए, इसका क्या निकालिए, फिर वर्गमूल निकालिए। तो इसका फिर वर्गमूल निकालिएगा तब आपका क्या आ जाएगा, 1/100 आ जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, तो 0.1 आ जाएगा। यानी इसका भी आंसर क्या होगा, यही होगा, इसका भी आंसर यही होगा, क्योंकि इसका 2 बार वर्गमूल निकाला था। पहले तो ये खुद वर्गमूल में दिया हुआ है स्क्वायर रूट में, तो ये निकाल लेंगे। अब फिर इसका जो आएगा फिर उसका वर्गमूल निकालना था, यानी 2 वर्गमूल निकालना था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बराबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज दिए गए हैं, ध्यान से बनाइए, फटाफट बना दीजिएगा, देखिएगा तुरंत बता देंगे सारा क्वेश्चन। समद्विबाहु त्रिभुज है बेटा, ए है, बी है, सी है, ये 5 दिया है, ये 5 दिया है, नीचे वाला कितना दिया है, 8। तो बेटा बीच में लंब डाल दो, बीच में लंब डाल दो तो ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लंब आपको क्या दिया गया है, तो कह रहा है कि ए से शीर्ष की ऊंचाई क्या होगी, तो बेटा इसको मान लो यहाँ पर डी। तो आपको ए डी बराबर क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 4। तो 5 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो 5 + 4 आपका 9 हो गया, 5 - 4 1 हो गया, कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3 आपके ऑप्शन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 आपके ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या टेस्ट ले, बताओ ना क्या टेस्ट ले तुम लोग का, वही गीत वही कहानी, बैठो, हमको इरिटेट करेगा तुम लोग तो इरिटेट करो। क्या कहता है, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा का न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। अब क्या कहता है, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर का जीवा है, कितना दिया गया है बेटा, तो 8 सेंटीमीटर का जीवा दिया गया है, और केंद्र से इसका न्यूनतम दूरी जो दिया गया है वो आपको कितने दिए गए हैं, तो 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये इस पर लंब होगा, और ये लंब जो होगा इसको बेटा 2 बराबर भागों में बांट देगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आप कहता है किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा का न्यूनतम दूरी, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। अब बेटा ये 90 डिग्री हो गया, तो ये आपको जो आ गया ये ओ मान लीजिए, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, आई सी मान लीजिए। तो यहाँ से आपको निकालना क्या है, तो ओ बी। तो ओ बी बेटा रेडियस है, ओ बी बराबर आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर आप प्लस 3 स्क्वायर, यानी 16 आप प्लस 9 हो गया, यानी दोनों जोड़ दीजिएगा 25 आ गया। कितना आ गया, 5। तो रेडियस आपके कितना आ गया, तो आर बेटा आपको कितना आ गया, 5। तो डायमीटर निकालना है, तो डी बराबर 2r हो गया, तो 2 × 5 बराबर कितना हो गया, 10। 2 × 5 बराबर 10, कहीं दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। यह आपके आ गए। एक क्वेश्चन होंगे, 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको समझा देता हूँ। बेटा देखिए, अब ये आपका क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देख लीजिएगा। क्या कहता है, ट्रायंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है। कहता है कि एंगल ए बी सी जो है वह एंगल ए सी बी से, यानी आपको यहाँ पर ऐसे दिया गया है कि आपका ये ए है, बी है, सी है। तो कहता है कि एंगल ए बी सी जो है वो आपको किससे, तो ए सी बी से, एंगल ए सी बी से कितना है, ए सी बी के दुगुना से बड़ा है, यानी ए सी बी के दुगुना से बड़ा दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखेगा। अब मान लो कि ए सी बी थीटा है, ये थीटा है, तो ये आपका ए बी सी जो हो गया ये आपको 2 थीटा से बड़ा है, यानी इसके दुगुना से बड़ा है, इसके दुगुना से क्या है, बड़ा दिया हुआ है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है वो ध्यान से सुनिएगा। तो आपको बेटा पता होना चाहिए कि त्रिभुज में जो कोण बड़ा होता है उसके सम्मुख वाले भुजा बड़े होते हैं। कैसे, जैसे देखो तुम लोग पढ़ा है, हमेशा पढ़ा है, दिमागे नहीं लगाता है। अब देखिए बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री है ना, तो
तो 90 डिग्री में सबसे बड़ा इसके सामने वाला कोण विकर्ण ना होता है। आपके सबसे सामने वाला कोण जो आपका दिया हुआ है विकर्ण, यही ना सबसे बड़ा होता है। हाइपोटेनियस कर्ण यानी सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा कौन होता है? कर्ण होता है, क्योंकि कर्ण के सामने, कर्ण के सम्मुख जो एंगल है वो सबसे बड़ा एंगल है। तो यहाँ पर बेटा ये थीटा है, 2 थीटा है। तो अब आपसे पूछा क्या गया है, सो ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, तो ये कोण छोटा है, यहाँ देखिएगा ये कोण छोटा है तो इसके सामने वाला भुजा भी क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। और ये कोण इसके दुगुना से बड़ा है तो बहुत बड़ा है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। अब आपसे यानी छोटा कोण के सामने वाला भुजा छोटा होता है और बड़ा कोण के सम्मुख भुजा जो होगा वो आपको बड़ा होता है। दिमाग में याद रखिएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में दिखता है बिल्कुल 90 के सामने कर्ण होता है, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला कि AC जो होगा AB से बड़ा होगा। AC क्या होगा, AB से बड़ा होगा, नो डाउट। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक बताइए आप लोग समझे कि नहीं समझे, एक बार बताइएगा। ईमानदारी से बताएंगे, समझे कि नहीं समझे। और दोपहर में देखो अगर उपस्थित रहेगा, ईमानदारी से पढ़ेगा, तो आज मैं लाइव आऊँगा। अगर लाइव आता हूँ सब चीज़ अच्छे ढंग से, अरे भाई हमारे कहने का मतलब एक चीज़ हम आपको समझाते हैं। देखिए कहीं से भी पढ़िए, लेकिन कम से कम जो सब दिन के सहभागी हैं, जो आपके शुरू से साथ देने वाले शुभचिंतक हैं, उनको भी तो थोड़ा रेस्ट दीजिए। जैसे मान लीजिए वो सब कभी कभी आता है कुछ ले लेके 2-2 घंटा 4-4 घंटा का, तो उस दिन सब बच्चा हमको बोल दो कि सर आज क्लास आप बंद कर दीजिए, हम लोग उधरे जाते हैं, एंजॉय करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ सीख के आते हैं। आप आज मेहनत नहीं कीजिए, बाद में पढ़ा दीजिएगा, मैं पोस्टपोन कर दूंगा। आज आएंगे दोपहर में, आज हम खुद लेके आएंगे, लेकिन देखते हैं अच्छा खासा सब चीज़ रहा तो क्लास कंटिन्यू करूंगा लेट तक, नहीं तो जैसी आपकी मर्जी, आप जाने। चलिए ठीक है बेटा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, लेकिन पढ़ाऊंगा तो ईमानदारी से भाई, ये बात जान लो। हंस के पढ़ाऊँ, गुस्सा होकर पढ़ाऊँ, चाहे जैसे भी पढ़ाऊँ, पढ़ाऊँगा ईमानदारी से। अगर पढ़ाऊँगा तो बेटा सक्सेस जरूर करवाऊँगा, नहीं पढ़ाऊंगा तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब तक पढ़ा रहा हूँ एकदम बिलीव कीजिए, विश्वास रखिए भाई, और छोड़ूंगा नहीं बीच मजेदार में, ये बात जान लीजिए। छोड़ूंगा तो नहीं, चाहे 10 ही बच्चे क्यों ना रहे, हमारे पास 10, 20, 50 बच्चे तो होंगे हमारे अपने ना, वो हम पर जान कुर्बान करते हैं, तो वो जरूर आएंगे हमारे पास। सर बेड़ा पार कल लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। चलिए भाई ठीक है, कोई दिक्कत, फिर मिलते हैं 11:30 बजे क्लास लेके हम खुद रहेंगे उपस्थित। याद रखिएगा 11:30 बजे मैं खुद क्लास लेके उपस्थित रहूंगा। आज का स्थिति ठीक रहा तो ठीक रहा, नहीं तो 1 सप्ताह के लिए फिर झूलेगा तुम लोग। चलिए भाई ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए।